शक। जिया अभी सब्जी खरीदकर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि मोहक के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत चिपककर मोहक के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ मोहक के कंधे पर था। जिया के तन बदन में आग लग गई। वह नागिन की तरह फुफकारी, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हो। रोज पैदल चलकर सब्जी खरीदने वाली जिया ने तुरंत ऑटो किया और आनंद फानंद में घर पहुंची। मोहक अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते शाम के 7 बज चुके थे। इस टाइम से पहले तो रोज घर आ जाया करता था। जिया गुस्से में बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आर्या ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया। कॉलेज से लौटी आर्या के साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी साथ थी। इस कारण जिया ने कहा, कुछ नहीं, जरा सा जी घबराया, इस कारण टहल रही हूँ। घूमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर आर्या अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार जिया के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, मगर आज ये शब्द भी जिया को तीर जैसे चुभ रहे थे। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी, सचमुच वह बहुत मोटी हो गई है। कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई 35 की उम्र में वो 50 की नजर आने लगी है। वह सोचने लगी कितनी छहड़ी थी जवानी में, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो गया। ओह, तो इसीलिए मोहक का मन भर गया। तभी तो वो कल मुंह ही चिपक कर बैठी थी। मोहक तो आज भी 40 से ऊपर की उम्र में हैंडसम है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। हे भगवान, अब क्या करूं? होती घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टैबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया जिया ने। और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। मोहक 8 बजे तक घर पहुंचा। जिया ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए। जिया ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 7 बजे उठने वाली सुबह 4 बजे उठकर कपाल भारती, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और भी वो सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाथ तोड़ मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर सहित पूरा शरीर दुखने लगा था। कुछ देर में बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर भी सूजने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आर्या ने पिता मोहक को फोन किया और जिया को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने तुरंत जिया को एडमिट कर दिया। घर के बड़े बच्चे सभी जिया को डांट रहे थे कि आखिर अचानक उसे इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी थी। अब भीगी आंखें लिए जिया कहे भी तो क्या किसी से कि उसका मोटापा, उसका वर्षों का प्यार, उसकी खुशियां, उसका पति मोहक उससे छीन रहा था। सभी घर वाले जिया को डांट रहे थे कि क्या जरूरत थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी जिया अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि मोहक बदल गया। उसका प्यार, उसकी खुशी, उसका संसार, उसका पति अब किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर। कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए वो खुद को स्लिम कर रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर मोहक उस चुड़ैल तो क्या किसी और की तरफ भी ना ताके। इधर मोहक भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने जिया को जरा भी नहीं डांटा। सब घर के लोग धीरे धीरे वापिस चले गए। बस मोहक और जिया ही बचे थे अस्पताल में। तब मोहक ने पूछा, परेशान दिख रही हो कल रात से ही, क्या बात है? जिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था जिया का। मोहक ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चला। इसके चलते एक पल भी वो सो नहीं पाया। जिया भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। फिर सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर जिया ने मुंह फेर लिया। तब मोहक ने परिचय करवाया। अरे जिया, इधर देखो, ये ऋचा दीदी हैं। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफर मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया। कल ही सामान भी शिफ्ट किया हमारे पास वाले कॉलोनी में। शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार सहित। मगर तुम्हारी तबीयत
जिया तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। उफ, कितनी पागल और मूर्ख हूं मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नजर झुकाए हुए ही ऋचा दीदी को नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया, दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक जिया को छुट्टी मिल गई। घर आकर बार बार तुलसी के पौधे और देवी देवताओं से माफी मांगती रही। पगली कहीं की।